जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर शुरू लेकर के आए हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। और ये एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है। इससे पहले हमने एनसीईआरटी के ही चैप्टर 1 2 3 करवा दिए हैं, जिसकी वीडियो आप हमारे चैनल मिलन एकेडमी पे देख सकते हैं। मिलन एकेडमी पे जो है आपको एनसीईआरटी का पूरा निचोड़, पूरा सिलेबस निःशुल्क करवाया जाएगा। आप केवल वीडियो देखिए टाइम टू टाइम। चलिए, जैसे ही समय पे वीडियो आएगी आप देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसका जरा फॉन्ट बदल लेते हैं। ये चैप्टर 4 है, एनिमल किंगडम। इससे पहले प्लांट किंगडम हो गया है। चैप्टर 4 में देखेंगे हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। वाई क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल। क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक है? तो बेस्ट वास्ट डाइवर्सिटी, वास्ट माने बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, कम से कम मिलियन से भी ओवर स्पीसीज हैं एनिमल्स की। बीइंग डिस्क्राइब्ड, उनको डिस्क्राइब करना, शोकेसिंग इमीन्स स्ट्रक्चर एंड फ्रॉम डाइवर्सिटी। तो इसके लिए वास्ट डाइवर्सिटी है। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टडी, टू मैनेज एंड स्टडी दिस वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस अधिकांश संख्या को मैनेज करने के लिए और स्टडी करने के लिए इफेक्टिवली क्लासिफिकेशन इज क्यूरिसल और सिस्टमेटिक पोजीशन। क्लासिफिकेशन हेल्प एजिंग प्रॉपर सिस्टमेटिक पोजीशन टू एनी न्यूली डिस्कवर्ड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। इस तरह से हम देखें तो हमें तीन तरह से क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। एक तो वास्ट डाइवर्सिटी है, ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करना है, सिस्टमेटिक पोजीशनिंग बतानी है। ठीक, ये तो हो गया कि हमें क्यों उसकी जरूरत पड़ती है। आगे है बेनिफिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या इस क्लासिफिकेशन के बेनिफिट क्या हैं? सिंप्लीफाई स्टडी, स्टडी करने में सिंप्लीफाई हो जाती है। बहुत सारे, जैसे कि हम क्लास में भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हम उनको क्लासीफाई कर लेते हैं। बच्चों को पहले क्लास में क्लासीफाई करते हैं, क्लास 6 7 8, उसके बाद सेक्शन बना लेते हैं। फिर आवश्यकता पड़ती है तो सेक्शन A B C D भी बना लेते हैं। इससे क्या होता है, स्टडी आराम से हो जाती है। सेम वही एस्पेक्ट हमारा यहाँ रहता है। जितने भी जीवधारी हैं उनको हम सबको क्लासीफाई करते हैं, जिससे कि स्टडी आराम से हो जाए। आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो इनके इवोल्यूशनरी यानी कि विकासात्मक संबंध हैं उनको दर्शाने के लिए। कॉमनली एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री को दर्शाने के लिए। और आगे फैसिलिटीज कम्युनिकेशन, प्रोवाइड ए यूनिवर्सल एंड unambiguous system for the scientists worldwide to communicate about organism। प्रिडिक्टिव वैल्यू, और प्रिडिक्टिव वैल्यू जानने के लिए हमारे पास चार बेनिफिट हैं जो क्लासिफिकेशन से हमें प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्या है एनसीईआरटी के बेस पर। ठीक, तो ये 4.1 टॉपिक है एनसीईआरटी का, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन। डिस्पाइट वास्ट डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म एमंग एनिमल्स, सर्टेन फंडामेंटल फीचर आर शेयर्ड अक्रॉस वेरियस इंडिविजुअल्स। बहुत सारे जीवधारी हैं लेकिन फिर भी उनमें कुछ विभिन्नता और समानताएं पाई जाती हैं, जिनके आधार पर हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दीज शेयर फंडामेंटल फीचर्स सर्व एज प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफाइंग एनिमल, जो इनको जो मूल लक्षण हैं इनका क्लासिफिकेशन करने में मदद करते हैं। की क्या है, कौन सी की है? फंडामेंटल फीचर यूज्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। The classification of animal is primarily based on the following fundamental class characteristic। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर हम जीवों को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर एक, अरेंजमेंट ऑफ सेल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं। हाउ सेल आर ऑर्गेनाइज्ड विद इन द बॉडी, सेल्यूलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है, और या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है। इस तरह से अरेंजमेंट ऑफ सेल के आधार पर भी हम क्लासिफाई करते हैं। बॉडी सिमिट्री के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। बॉडी सिमिट्री के आधार पर द बॉडी सिमिट्री होती क्या है इसे देख लेते हैं। द पैटर्न
पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट जो हमारे होते हैं उनको अरेंजमेंट एट सेंट्रल एक्सिस, यानी सेंट्रल एक्सिस, जैसे कि ये हमारा सेंट्रल एक्सिस हो जाएगा और इसके दोनों तरफ बॉडी के पार्ट हैं ऐसे, इस तरह के अरेंजमेंट को हम बॉडी सिमेट्री कहते हैं। तो इसके आधार पर भी करते हैं, जैसे एग्जांपल है एसिमेट्री जिसमें कोई सममिति नहीं पाई जाती, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। नेचर ऑफ सीलम, सीलोम, सीलोम कहते हैं कैविटी को। द प्रेजेंस और एब्सेंस एंड टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के आधार पर भी क्लासिफाई किया जाता है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के आधार पर। द कंप्लीटेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट होगा या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का आधार भी ले लेते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र बोलते हैं जिसे। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ओपन और क्लोज्ड, ये दो प्रकार से होता है। पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र के आधार पर भी करते हैं हम क्लासिफिकेशन। द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, जैसे कि सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन देखते हैं, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट देखते हैं। अब इस सब का महत्व क्या है भाई, दीज फीचर्स प्रोवाइड रोबस्ट एंड सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क ग्रुपिंग एनिमल, अंडरस्टैंडिंग देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इससे आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं बढ़िया। ठीक, ये सारे लक्षण हमको किसी भी जीवधारी का क्लासिफिकेशन करने में काफी मदद करते हैं और इन्हीं के आधार पर हम उनके इवोल्यूशनरी जैव जैव विकास के संबंध को भी पहचानते हैं। दे हेल्प इन प्लेसिंग न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज, और ये न्यूली डिस्कवर्ड समझ गए ना, जो नई स्पीसीज की खोज होती है उसको पहचानने में मदद करते हैं। आगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अब इनमें से एक एक को जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करते हैं, ये हमारा क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है। तो पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन इसका क्या है। ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर, एनिमलिया से आपको ध्यान में होगा कि RHBK करने जो है पूरे जीव जगत को, जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको 5 किंगडम में बांटा था, जिनमें से 5 किंगडम हमारे कौन कौन से हैं, एक तो हो गया प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा, उसके बाद फंजाई, और उसके बाद प्लांटी, और उसके बाद फिर एनिमेलिया। आई होप दैट आप समझ गए होंगे RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसी में तो ये कहते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर, यानी कि इसमें मल्टी सेलुलर को रखा गया है, जितने भी एनिमल हैं वो सब मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि बहुकोशिकीय हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनते हैं। However, they do not exhibit the same pattern of cellular organization, लेकिन सभी मल्टी सेलुलर में सेम ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, अलग अलग होता है। लीडिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल, पहला होगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल का मतलब होता है, डिस्क्रिप्शन है इसका, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट, सेल ही एक दूसरे से अरेंज रहेंगे और लूज एग्रीगेट में इस तरह से। ठीक, दीज इज सम डिवीजन ऑफ लेबर अमोंग द सेल, और सेलों के अंदर ही लेबर अमोंग द सेल पाया जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाएगी, यानी कि अलग अलग सेलों के अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग कार्य बटे हुए होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है इसका स्पंज, फाइलम पोरीफेरा। दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पंज में केवल सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है ध्यान रखेंगे। अब टिश्यू लेवल की बात करें,
सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू द टिश्यू। सेल जो है, टिश्यू क्या होते हैं, जो सेल होती है, सेल अरेंज होकर के ऐसे अरेंज हो जाती है, टाइटली अरेंज हो जाती है, और ये टिश्यू की फॉर्मेशन, इसको टिश्यू कहते हैं। ठीक, जब सेल अरेंज हो जाती हैं, मेनी सेल एक अरेंज हो जाएंगी और किसी एक वर्क को करेंगी, तो उसे हम टिश्यू कहेंगे। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएगा? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल, दे दे हैव डू द सेम वर्क करती हूँ, वो टिश्यू कहलाएंगे। और जो डिफरेंट वर्क करेंगे वो कम्प्लेक्स टिश्यू कहलाएंगे। तो सिलेंट्रेटा फाइलम निडेरिया में इस तरह का टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या पाया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक, पॉलीफेरा में सेल्यूलर लेवल का, सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल का। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें ऑर्गन बन जाएंगे। तो टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर फ्रॉम ऑर्गन्स। ऑर्गन के रूप में टिश्यू एक दूसरे के साथ होंगे, ऑर्गन बनाएंगे, विद ईच ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन। और प्रत्येक अंग, ऑर्गन माने अंग, प्रत्येक ऑर्गन एक निश्चित कार्य को करेगा। एग्जाम्पल प्लेटी हेलमिंथीज, जैसे प्लेटी हेलमिंथीज में श्वसन करने वाले अलग ऑर्गन होते हैं, पाचन करने वाले अलग ऑर्गन होते हैं। और टू अदर हाइलर फाइला, अगर ऊपरी जो को होते प्लेटी हेलमिंथीज या स्केलेंथीज, उनकी बात की जा रही है। और कॉर्डेट भी की। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें ऑर्गन का सिस्टम बन जाता है, बहुत सारे ऑर्गन एक सिस्टम में काम करते हैं। ऑर्गन आर एसोसिएटेड, जुड़े हुए रहते हैं, टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम विद ईच सिस्टम कंसर्न विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन कार्य की करते हैं। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट, जितने भी उच्च श्रेणी के संघ हैं उनमें इस तरह का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाए। ठीक, अगली बात आती है पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अब पैटर्न समझ लेते हैं, कम्प्लेक्सिटी वेरिएशन है ये। ऑर्गन सिस्टम एक्साइबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कम्प्लेक्सिटी अक्रॉस डिफरेंट एनिमल ग्रुप। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। तो ये दो प्रकार का होगा। एक तो होगा इनकम्प्लीट, अपूर्ण पाचन तंत्र। अपूर्ण से क्या मतलब है उसे समझेंगे। हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग, ऐसे एनिमल जिनमें केवल सिंगल ओपनिंग होगी, टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। और ये जो है माउथ और एनस की तरह काम करेगी, एक ही ओपनिंग होगी। इस तरह के इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम, अधूरा पाचन तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल प्लेटी हेलमिंथीज के जंतुओं में पाया जाता है। तो प्लेटी हेलमिंथीज में आते हैं कॉकरोच आता है, बिच्छू आते हैं, इनमें सब में। नहीं, वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, सॉरी। प्लेटी हेलमिंथीज में जो आते हैं फ्लैट वर्म आते हैं। ठीक, जैसे लिवर फ्लूक हो गया, लिवर फ्लूक आपने देखा होगा इस तरह से, ऐसे लिवर फ्लूक सिंगल ओपनिंग होती है इसकी। ठीक, टीनिया सोलियम हो गई, टीनिया सोलियम हो गई, उसकी भी सिंगल ओपनिंग होगी। वही ओपनिंग उसकी माउथ और एनस की तरह काम करेगी। ठीक है, कंप्लीट पाचन तंत्र की बात करें तो हाउ टू इज सेपरेट ओपनिंग माउथ एंड एनस, इसमें माउथ और एनस के लिए अलग अलग ओपनिंग होती हैं। अब पाचन तंत्र, अब आगे परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप, खुला प्रसंचरण तंत्र। अब खुले से क्या तात्पर्य है? ब्लड इज पंप्ड आउट द हार्ट, हार्ट से ब्लड को पंप किया जाता है। एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ, यानी कि डायरेक्टली उसमें बाथ रहते हैं, किसमें? ब्लड में। ऐसे एक तरह से ये होगा, और इसमें जो है ऑर्गन होंगे और ब्लड यहाँ सीधा आएगा, इसमें पड़ा रहता है, और ये इसी में बाथ रहते हैं ऑर्गन। इस प्रकार के हम ओपन सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, खुला
पर संचरण तंत्र बोलते हैं। एग्जाम्पल है ब्लड फ्लो थ्रू ओपन स्पेस साइनसेस कॉल्ड हीमोसील। एग्जाम्पल है इसके आर्थ्रोपोड, मोलस्का, मोस्ट है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप में जो है, तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड हमारा परिवहन करेगा या पूरे शरीर में घूमेगा तो वो छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा घूमेगा। इस प्रकार के तंत्र को हम क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स, बहुत सारी सीरीज होंगी किसकी, वेसल्स, नलिकाओं की। वेरिंग डायमीटर जो अलग अलग व्यास की होंगी, कुछ पतली होंगी कुछ चौड़ी होंगी, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज इनका नाम है। इंश्योरिंग, इनको जो है आर्टरी धमनियां हो गई, वेन्स सिराएं हो गई, कैपिलरी केशिकाएं हो गई, ये हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इंश्योरिंग दैट ब्लड डज नॉट डायरेक्टली बाथ टिश्यू, ब्लड जो है डायरेक्टली बात नहीं कराता है किसको, टिश्यू को, सेल्स को। ये किससे जाती हैं, नलिकाओं द्वारा जाती हैं। एनेलिडा, कॉर्डेट एंड सिफेलोपोड, मोलस्कस, इनमें ये जो है सर्कुलेटरी पर फ्लूइड टाइप पाया जाता है। ठीक, अब सिमिट्री ऊपर बताई गई थी, सिमिट्री के आधार पर हम कैसे करते हैं, सिमिट्री को देखते हैं। तो सिमिट्री, सममिति, इंट्रोडक्शन। सममिति हम जानते हैं कि बॉडी के जो पार्ट होते हैं, एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड, एनिमल को विभाजित किया गया है बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट, उनके अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट के आधार पर। उनमें एनिमल में बॉडी पार्ट किस तरह अरेंजमेंट है, उसे बीच से विभाजित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इस आधार पर इसे हम सिमेट्री कहते हैं। अराउंड सेंट्रल एक्सिस, वो सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर, विच इज नोन एज सिमेट्री, और इसी को हम सममिति कहते हैं। टाइप्स ऑफ सिमेट्री की बात करें तो असिमेट्री, एसिमेट्री से मतलब है नो प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ, यानी कि जब हम किसी एनिमल को किसी भी तरह से इक्वल हाफ में विभाजित नहीं कर सकते, देयर इज नो रेगुलर बॉडी प्लान, उसमें किसी भी तरह का रेगुलर बॉडी प्लान नहीं है, उसको हम एसिमेट्रिकल का दर्जा देते हैं। मोस्ट स्पंज, स्पंज इसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म है। स्पंज माने आप जानते होंगे, स्पंज होते हैं, जैसे बाथ स्पंज हो गया, पॉरीफेरा संघ में आते हैं। और स्पंज को हिंदी में बोलते हैं, इस तरह से स्पंज हो गए, तो इनको जो है किसी तरह डिवाइड नहीं किया जा सकता। रेडियल सिमेट्री से क्या तात्पर्य है भाई, एनी प्लान पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, जब हम किसी जीव को सेंट्रल एक्सिस से काटें किसी भी तरह से ऑफ द बॉडी, डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, तो ऑर्गेनिज्म जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। दिस मीन्स द बॉडी पार्ट आर अरेंज कंसेंट्रिकली अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट से, इसका मतलब ये है कि बॉडी पार्ट के सेंट्रल पॉइंट के चारों ओर बढ़िया तरह से अरेंज्ड है, इक्वल अरेंज्ड है। एग्जाम्पल है इसमें सीलेंट्रेटा फाइलम, लिडेरिया जिसे कहते हैं, टीनोफोर फाइलम जिसे टीनोफोरा भी कहते हैं, एडल्ट एकाइनोडर्मट्स, फाइलम एकाइनोडर्मेटा। नोट, यहाँ एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज को नोट करेंगे, लार्वा आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में, नोट कर लीजिए, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में लार्वा जो बाइलेटरल सिमेट्री को दर्शाते हैं, लेकिन लेकिन वहीं इसका जो एडल्ट होता है वो हमारी रेडियल सिमेट्री को दर्शाता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन सिंगल प्लेन, केवल एक ही सिंगल प्लेन से हम केवल उसको हाफ कर सकते हैं लेफ्ट और राइट में, तो इसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। अब आप बताइए हमारी बॉडी के अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों।
तीनों में से कौन सी होगी? सिमेट्रिकल है हम, या फिर रेडियल सिमेट्री है, या फिर बाइलेटरल सिमेट्री है? एग्जाम्पल, बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल है एनेलिडा संघ के जंतु, फाइलम एनेलिडा। आर्थ्रोपोड्स, फाइलम आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु, प्लेटीहेल्मिन्थीज, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा, और कॉर्डेटा। इनमें जो है बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और हायर क्लास, ये जो सिमेट्री का चित्र दिखाया गया है, ये हमारी रेडियल सिमेट्री है। इसको हम किसी भी प्लेन से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और ये हमारी बाइलेटरल सिमेट्री है, जिसमें आप ये केकड़ा देख रहे हैं, केकड़े के इक्वल पार्ट हैं लेफ्ट और राइट, जिसे दो भागों में बांटा जा सकता है। अब आप, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी में भी कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी। आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक, चलिए अब हम जर्म लेयर की तरफ बढ़ते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, भ्रूणीय विकास के समय, जब हम जानते हैं जब सेल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है और विकास आगे चलता रहता है। तो इसको देखते हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर के आधार पर जीवों को जो है डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इंट्रोडक्शन की बात करें, द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल आल्सो कंसिडर द नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। जो किसी भी एनिमल का एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, भ्रूणीय विकास के समय बनने वाली जो परत होती है, उनके आधार पर बॉडी टिश्यू ऑर्गन डिफरेंशिएटेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, उनको जो है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में विभाजित किया गया है। टाइप्स ऑफ जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड। सेल्स आर अरेंज्ड यानी कोशिकाएं इस प्रकार से अरेंज होती हैं, टू एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, जो दो जर्म लेयर बनाती हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी भ्रूणीय विकास के समय यदि दो जर्म लेयर बनती हैं, आगे चित्र में दिखाया गया है। एक होती है एक्सटर्नल, जिसे एक्टोडर्म बोलते हैं, और दूसरी होती है इंटरनल, जिसे एंडोडर्म बोलते हैं। ठीक, इनके बीच में इनके बीच में मीसोग्लिया पाई जाती है। ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? अनविभाजित लेयर होती है, कॉल्ड मीसोग्लिया, इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये जो है एक्टो और एंडो के बीच में, यानी कि बाह्य, एक्टो माने बाह्य, एंडो माने आंतरिक परत के बीच में पाई जाती है। दिस लेयर इज नॉन सेल्यूलर लेयर। ये क्या होती है? नॉन सेल्यूलर, बिना कोशिकीय तरलीय लेयर होती है। एग्जाम्पल है मीसोग्लिया का, सिलेंट्रेटा में मीसोग्लिया पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसे नाम से ही पता है, ट्रिप्लो माने तीन, तीन लेयर वाले डेवलपमेंट। एनिमल ऐसे जंतु इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के भ्रूणीय विकास के समय थ्री एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, तीन जर्म लेयर बनती हैं। एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म, एन इंटरनल एंडोडर्म, और थर्ड जर्मिनल लेयर द मीजोडर्म, एक मीजोडर्म भी बनती है। ठीक, मीसोग्लिया की जगह मीजोडर्म डेवलप हो जाती है, तब इसको हम ट्रिप्लोप्लास्टिक कहते हैं बच्चों। विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म। हम डिप्लोप्लास्टिक में भी यही देख रहे थे कि जो हमारी मीसोग्लिया है वो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के अंतर्गत होती है, लेकिन वो क्या होती है? एक तरह से तरल लेयर होती है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। ठीक, कोशिकीय लेयर होती है। एग्जाम्पल फ्रॉम प्लेटी जबकि थर्ड लेयर मीजोडर्म जो होती है वो वेल डेवलप होती है। ये प्लेटी से लेके कॉर्डेटा संघ के जंतु में पाई जाती है। अब आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर डिप्लोब्लास्टिक लेयर पाई जाएगी या ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए होंगे पढ़ करके, क्या हम बता सकें? चलिए बताइए कमेंट करके। अब सिग्निफिकेंस की बात करें, इन दोनों लेयर का महत्व क्या है? द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मीजोडर्म डिफरेंस डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन्स डेवलपमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सीलम। सीलोम का डिटरमाइन करती है ये, कैविटी का डिटरमाइन करती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जनरली
एक्स हैबिट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें हाई लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ये फिगर भी देख लीजिए, इसमें दिखाया गया चित्र ए में, इसमें फिगर में दिखाई गई है, ये मीसोग्लिया है, कोई इसमें सेल नहीं है, और ये अंदर वाली एंडोडर्म है और बाहर वाली एक्टोडर्म है। इस प्रकार को हम डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, ये नाम भी लिखा है। और बिल्कुल फिगर आप बेफिक्र रहिए, पूरा मटेरियल एनसीईआरटी का है। आप बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से नोट्स बनाइए, देखिए इस पे लिखा भी है एनसीईआरटी 2। और दूसरी है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर हैं, स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये एक्टोडर्म है, ये जो डेवलप हो गई है मेसोडर्म है, और अंदर अंदर वाली एंडोडर्म है। ठीक, 3 लेयर है। अब बात कर लेते हैं सीलोम। जब भाई तुम्हारी ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर बनेंगी, तो सीलोम भी बनेगी, गुहा भी बनेगी। अब सीलोम होती क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है भाई। सीलोम का मतलब होता है खाली जगह है। और कहा कैसी खाली जगह, रिक्त स्थान का मतलब क्या, द प्रेजेंस और एब्सेंस एंड नेचर ऑफ बॉडी कैविटी, स्पेस, बॉडी कैविटी यानी कि स्पेस बिटवीन, किसके बिटवीन, द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच जो स्पेस पाया जाता है, उसी को हम सीलोम कहते हैं। अंडरस्टैंड। जैसे एक पेन को ले लीजिए, पेन जब हम लेते हैं तो उसमें रिफिल भी पड़ती है, और हम जानते हैं रिफिल में और बॉडी वाले के बीच में जो स्पेस बनता है, इसी को हम सीलोम कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि सीलोम का पाया जाना और नहीं पाया जाना एनिमल क्लासिफिकेशन का एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। अच्छा एक हमें रीजन मिल जाता है। डेफिनेशन ऑफ सीरोम, द बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म, ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म वाले लेयर से लाइंड रहती है, ड्राइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म, या फिर मेसोडर्म से व्युत्पन्न होती है, इज कॉल्ड सीलोम। उसी को हम सीलोम कैविटी कहते हैं, सीलोम गुहा कहते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन सीलोम, अब इसी गुहा के आधार पर हम एनिमल्स को जो है, ये सीलोमेट जिसमें सीलोम गुहा नहीं पाई जाती, सीलोमेट जिनमें सीलोम गुहा पाई जाती है, और फॉल्स सीलोम, ट्रू सीलोम, इस तरह से थ्री कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले हैं हमारे सीलोमेट्स। सीलोमेट्स का मतलब जिनमें सीलोम गुहा होगी, और इनको यू सीलोमेट या ट्रू सीलोमेट भी कहते हैं। ठीक, यू मीन्स भी होता ही ट्रू है। आपको जो साइंस के जो वर्ड होते हैं उनको, जो टर्म होते हैं, जैसे यू माने ट्रू हो गया, ठीक है, लर्न करना पड़ेगा तो आपको डेफिनेशन समझने में आसानी होगी। जैसे यू सीलोमेट, यू माने वास्तविक गुहा वाले जंतु, एनिमल्स पसेज ए ट्रू सीलोम, जिनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है, मीनिंग देयर बॉडी कैविटी इज कंप्लीटली लाइंड बाई, बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइंड बाई मेसोडर्म, किससे होती है, मेसोडर्म से लाइंड होती है, इसको हम ट्रू सीलोम कहते हैं। एग्जांपल है इसके एनालिडा, संग, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। इसका मतलब हम लोगों में भी ट्रीसिलोम पाई जाती है। अब बात आती है सीडोसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट क्या होंगे, टर्मिनोलॉजी पे आइए बच्चों, टर्मिनोलॉजी में सब कुछ है। सीडो मीन्स होता है फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है अवास्तविक, झूठी, मतलब दिखती है लेकिन होगी नहीं, या इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं इसे, इनकम्प्लीट सीडोसिलोमेट, इनकम्प्लीट सीलोमेट। इन दीज एनिमल, इन एनिमल्स में द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय, किससे लाइंड बाय, मेसोडर्म लेयर से। इंस्टीटेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज ए स्कैटर्ड पाउच, इसका मतलब ये हुआ पूरी तरह से लाइंड नहीं होगी, लाइन नहीं पाई जाएंगी बच्चों, ये जो है इसमें पाउच पाए जाएंगे, किसके, मेसोडर्म के। नोट कर लेना इसको, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर द योर नीट एग्जाम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सीडोसिलोमेट में, बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म
पाई जाएगी। दिस टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, इस प्रकार की बॉडी कैविटी को सीडो सीलोमेट या फॉल्स सीलोम कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका एसके हेलमंथीज या निमोटोड और राउंड वर्म में इस प्रकार की सीडोसिलोमेट यानी गुच्छा वाली कैविटी पाई जाती है। असीलोमेट का मतलब क्या होता है? आ माने नहीं, सीलोमेट माने गुहा, जिसमें सीलोम गुहा नहीं पाई जाती है। डिस्क्रिप्शन, एनिमल विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी ही एब्सेंट है, जिसमें है ही नहीं है। The space between the body wall and gut is filled with parenchyma, तो जो स्पेस होता है इसके अंदर वो पेरेनकाइमा सेल्स से भरा हुआ होता है। आगे जब आप पढ़ेंगे तब जानेंगे पेरेनकाइमा किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एग्जाम्पल है इसका प्लेटिहेलमिन्थेस और फ्लैटवर्म। अब सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, इस पूरे कंसेप्ट का सिग्निफिकेंस क्या है और चित्र भी देख लेते हैं। द टाइप ऑफ सीलोम इज फंडामेंटल फीचर, ये मूलभूत लक्षण है दैट रिफ्लेक्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो जैव विकास के संबंध को दर्शाता है। इन्फ्लुएंस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आंतरिक संगठन को भी दर्शाता है। एंड फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटी, और फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटी को भी दर्शाता है, किसमें? एनिमल्स में। एक ट्रू सीलोम प्रोवाइड स्पेस ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट, और जबकि जो ट्रू सीलोम होती है प्रोवाइड करती है स्पेस ऑर्गन डेवलपमेंट, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये एक स्थान देती है, जगह देती है, और इनकी प्रोटेक्शन भी करती है। ठीक, एंड अलाउ ग्रेटर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, और ग्रेटर बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करती है। आओ अब आपको समझ में आ गया सीलोम क्यों आवश्यक है। ठीक, अब इस फिगर को देख लेते हैं, सीलोम। ये सीलोम गुहा है, ये दिखाई दे रही है, इसमें किसी प्रकार की कोई कोशिका नहीं है। ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और ठीक। अब इस यही देख लेते हैं दूसरी, ये सीडोसीलोम है, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और ये मीजोडर्म से लाइंड है। ठीक है, ये मीजोडर्म की लाइन है इसमें, लेकिन इसमें क्या है, ये मीजोडर्म जो पाउच के रूप में पाई जा रही है। तो इस प्रकार से इसको सीडोसिलोमेट्स या फॉल्स सीलोम कहेंगे, झूठी गुहा कहेंगे। अगला चित्र है सीडोसिलोमेट के बाद क्या है, एसिलोमेट। असिलोमेट में क्या है देख लीजिए भाई, स्पेस है ही नहीं है। ये देखिए, ये एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म, ये एंडोडर्म, कोई स्पेस है नहीं है, इस वाले स्पेस की बात मत करना। ये तो मिडगट है। ठीक, मिड क्या कहा था, मिडगट, मिडगट और उसके बीच में बॉडी वाल के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम सीलोम कहेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई स्पेस है ही नहीं है। जबकि ऊपर वाले दोनों फिगर में आप देखें तो दोनों में स्पेस है। ठीक, चलिए ये डायग्राम पूरे एनसीईआरटी से लिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन देखें, बॉडी का विभाजन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन इज रेफर टू बॉडी प्लान वेयर द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, ध्यान दें टर्म पर, एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, सेगमेंट में विभाजित रहती है। दिस डिवीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स, इस तरह से विभाजन जो होता है वो सीरियल रिपीटेशन दिखाता है। जैसे बच्चों आपने रेलगाड़ी देखी होगी, सेगमेंटेशन की बात कर रहे थे, सेगमेंटेशन होता है विभाजन। टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन कितने प्रकार का होता है ये देख लेते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसे मेटामेरिज्म भी कहते हैं, a specific type of segmentation where the body is divided into series of similar segments, metamers, metamers that show repetition of the internal structure, internal structure का repetition होता है। नेफ्रिडिया, गैंग्लिया, ब्लड वेसल्स, इन सब का रिपीटेशन होता है। कहने का मतलब ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन इंटरनली और एक्सटर्नली इस तरह से होता है, जैसे एक आप रेल का डिब्बा देखेंगे तो रेल के डिब्बे में जो
ईच डिब्बा होता है, प्रत्येक डिब्बे में सीट पाई जाएगी, प्रत्येक में व्हील पाए जाएंगे और प्रत्येक में डोर होंगे। उसी तरह से हर एक इसके प्रत्येक सेगमेंट में सारे कुछ फैसिलिटी पाई जाएगी। इस प्रकार की सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन जिसमें पाया जाता है, इस लक्षण को मेटामेरिज्म कहते हैं। जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म को कहते हैं केंचुआ, एनिलिडा संघ में आता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, महत्व क्या है भाई, क्यों होता है सेगमेंटेशन, इसको समझ लेते हैं। सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन अलाउ फॉर स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी रीजन। ये डिफरेंट बॉडी रीजन को बताता है। प्रोवाइड ए मोर एफिशिएंट मोड ऑफ लोकोमोशन एंड बरोइंग, हेल्प करता है लोकोमोशन के लिए एंड बरोइंग के लिए। इट इज सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट ऑब्जर्व इन सेवरल हायर एनिमल्स। अब इसके बाद है नोटोकॉड। नोटोकॉड क्या होती है, द नोटोकॉड इज मीजोडर्मली ड्राइव्ड, ये मीजोडर्म से ड्राइव्ड होने वाली रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या, नोटोकॉड। इट इज फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड पर फॉर्म्ड होती है ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ही समय मीजोडर्म बनती है, मीजोडर्म से आगे चल करके किसमें बदल जाती है, नोटोकॉड में बदल जाती है। some animals in some animals क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नोटोकॉड। अब नोटोकॉड के बेस पे हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उसे देख लेते हैं। कॉर्डेट्स, इनमें दो क्लास बनाते हैं हम, एक तो होती है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट का मतलब क्या होता है, एनिमल दैट पसेज नोटोकॉड, जिसमें नोटोकॉड पाया जाता है। सम स्टेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास के समय कुछ ही देर के लिए सही, चाहे कुछ ही समय के लिए सही नोटोकॉड अवश्य पाया जाता है, तो हम इसे नोटोकॉड एनिमल्स कहेंगे। या पूरा लाइफ टाइम रहता है तब भी उसे नोटोकॉड एनिमल कहेंगे। एग्जाम्पल है ऑल मेंबर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के जितने भी है मेंबर है सब इसी में आते हैं, फिशेज, एम्फीबियंस, बर्ड, ममेल्स। नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट का मतलब क्या है, एनिमल दैट डू नॉट फॉर्म दिस नोटोकॉड स्ट्रक्चर, वो एनिमल डू नॉट फॉर्म दिस नोटोकॉड स्ट्रक्चर जिनमें नोटोकॉड स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। स्टेज देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कब, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, भ्रूणीय विकास के समय, या कभी भी किसी भी अवस्था में ये नहीं पाई जाती है नोटोकॉड, तो उसे नॉन कॉर्डेट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। नोटोकॉड के एग्जाम्पल क्या हैं, ऑल फाइला फ्रॉम पोरीफेरा इकाइनोडर्मेटा तक, पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ये हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो हमारे संघ हैं, इनके जंतुओं में नोटोकॉड नहीं पाई जाती, तो इनको नॉन कॉर्डेट कह देते हैं, बिल्कुल सिंपल। सिग्निफिकेंस की बात करें, महत्व क्या है इनका, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉड, यानी कि नोटोकॉड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर फंडामेंटल डिस्टिंग्विश बिटवीन फीचर, इसको हम फंडामेंटल भौतिक लक्षण बनाते हुए, मूलभूत लक्षण बनाते हुए विभाजित कर सकते हैं। ब्रॉडली डिवाइडेड एनिमल किंगडम इनटू टू मेजर ग्रुप, दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स। इन कॉर्डेट्स द नोटोकॉड प्रोवाइड स्केलेटन सपोर्ट, नोटोकॉड आगे चल करके स्केलेटन सपोर्ट बनाता है, कंकाल तंत्र को सपोर्ट करता है, एंड सर्व एज ए बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में जाकर के ये वर्टिब्रेट कॉलम बना लेता है। कौन, नोटोकॉड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को देखें, देखो तो इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, द एनिमल किंगडम, एनिमल इज ब्रॉडली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर, ऊपर दिए गए कॉमन फंडामेंटल फीचर के आधार पर इस जंतु जगत को प्रोसीडिंग सेक्शन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉड, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प इन सिमेट्री
सिस्टेमेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल्स लाइफ। ठीक। की एस्पेक्ट द क्लासिफिकेशन सिस्टम, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, यानी उच्च संरचना। एनिमल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस फाइला, इनको जो है एक सिस्टेमेटिक तरीका से एक निश्चित फाइलम में बांटा गया है। जैसे फाइलम सबसे पहले कौन सा आएगा, पोरिफेरा आता है, फिर सीलेंट्रेटा एंडेरिया आता है, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज आता है, फिर एस्टीहेल्मिन्थीज आता है, फिर इस तरह से सारे फाइलम आते हैं। कहाँ तक? इकाइनोडर्मेटा तक आते हैं। इकाइनोडर्मेटा के बाद कौन आ जाता है? कॉर्डेटा आ जाता है। कॉर्डेटा को भी हम दो तरह से बांट देते हैं, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। अब फंडामेंटल फीचर एज बेसिस, प्राइमरी क्राइटेरिया। प्राइमरी क्राइटेरिया के, ठीक है, प्राथमिक लक्षण कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक लक्षण है क्लासिफिकेशन के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल का है कि टिश्यू लेवल का है कि ऑर्गन का है कि ऑर्गन सिस्टम का है। सिमेट्री हम देखें तो असिमेट्री, रेडियल्स, बायलैटरल किस तरह की है। नेचर ऑफ सीलोम, सीलोम की प्रकृति देखी जाए तो इस सीलोमेट प्राणी है, सीडो सीलोमेट प्राणी है या सीलोमेट प्राणी है, तीनों को हम पढ़ चुके हैं, वीडियो को देख लेना। सेगमेंटेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म उसमें बॉडी खंडन है कि नहीं, ठीक है, शारीरिक खंडन है कि नहीं। नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस कॉर्डेट और एब्सेंस नोटोकॉर्ड। Details study, the following section will describe the important characteristic feature the different phyla। इनको different phyla में हम स्टडी कर चुके हैं। Important notes on symmetry, अब सिमेट्री के बारे में एक इम्पोर्टेंट नोट है। वो क्या है? इसे हम पहले भी देखा था कि इकाइनोडर्मेटा की हम बात करें तो इनइक्वली एक्साइवेट रेडियल सिमेट्री, इसमें जरूरी रूप से रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इन एडल्ट स्टेज के इकाइनोडर्मेटा होते हैं, यानी जो हमारे युवा एडल्ट एडल्ट होते हैं उनमें जो है रेडियल सिमेट्री होती है। बट इट्स लार्वा, जिसकी जितनी भी लार्वा स्टेज होंगी उनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी। पॉइंट को नोट कर लीजिए, मेजर पॉइंट है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन टू द रिमेम्बर, रिमेम्बर है, रिमेम्बर करने लायक है। अब इसी हम क्लासिफिकेशन को एक चार्ट द्वारा देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत ही सुंदर और प्यारा चार्ट प्रोवाइड कर रखा है। देखिए, किंगडम, किंगडम एनिमलिया, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी गई है, सिमेट्री की, बॉडी कैविटी, फाइलम की बात करी है, तब फाइलम बनाए गए हैं। ये तीनों लक्षण, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, आपसे पूछा जाएगा फंडामेंटल, वो मूलभूत वो कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम एनिमल जगत को या जंतु जगत को विभाजित करते हैं। तो आप तुरंत आंख बंद करके निशान लगाइएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है और बॉडी कैविटी ऑफ सीलोम है। ठीक। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, एक तो सेलुलर लेवल का होगा या फिर टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम का होगा। मोस्टली सिमेट्री, असिमेट्रिकल, मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं जितने सेलुलर लेवल के होते हैं। असिलोमेट भी होते हैं, संघ होता है इनका, बन जाता है पॉलीफेरा। अब रेडियल सिमेट्री जिनमें पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री वो आसिलोमेट, आसिलोमेट यानी कि गुहा नहीं होती है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, यानी टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा दोनों ही संघ हैं जिनमें असिलोमेट पाए जाते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री वाले में, जिनमें दो खंडीय सिमेट्री पाई जाती है विदाउट बॉडी कैविटी, आसिलोमेट। प्लेटी हेलमिंथेज हो गया, यानी कि प्लेटी हेलमिंथेज की हम बात करें, प्लेटी हेलमिंथेज तक बात करें तो इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ से लेकर के पूरे ये यहाँ तक एसिलोमेट्स हैं। विद फाल्स सीलोम, फाल्स सीलोम में केवल एस के हेलमिंथेज आता है, पॉइंट नोट करें। और विद ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम की बात करें तो एनेलिडा से हमारी ट्रू सीलोम या सीलोम कैविटी स्टार्ट हो जाती है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा को स्टार बना है, स्टार क्यों बना है देख लीजिए। इकाइनोडर्मेटा एक्स हैविट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। इस पॉइंट को हमने पहले ही देख लिया है कि जो इसका कौन सा रहता है, एडल्ट रहता है, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होगी। और जब ये यह लार्वा स्टेज में होगा तो इसमें बायलेटरल सिमेट्री होगी। ठीक। अब इसके बाद फाइलम है, फाइलम को एक्सप्लेन किया गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। ठीक। थैंक यू फॉर द वाचिंग। मिलन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगली वीडियो कैसे पाओगे। और बढ़िया से देखें।
और अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।